आपकी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में गवर्नर सिंध की जानिब से क्या यकीन दहानियाँ कराई गईं? सबसे पहले तो मैं अपनी सिस्टर के हवाले से बात करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो थी, उनकी ज़िंदगी का दूसरा नाम ही स्ट्रगल था। एक तो वो परदेश में रह रही थी और मुख्तलिफ़ तकालीफ के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। जानलेवा बीमारी उनके साथ थी, बेवगी का दुख था। ये सारी चीज़ें वो अकेले तन्हा वहाँ पर लड़ रही थी और लड़ते लड़ते ही इस दुनिया से चली गई। इस मुश्किल वक्त में कामरान भाई ने हम लोगों को मदऊ किया गवर्नर हाउस, और इन यतीम बच्चों के सर पे ना सिर्फ दस्ते शफ़क़त रखा, बल्कि इस बात की भी यकीन दहानी हमको करवाई कि इनकी मंथली इनके लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस वो करेंगे और ताउन आगे इनका जारी रहेगा। और इन बच्चों की हौसला अफजाई भी की, इनको हिम्मत दी कि आगे हालात से कैसे लड़ना है और कैसे वापस से खड़े होना है। अलीशान, आपसे सवाल है कि क्या अब पाकिस्तान में रिहाइश रखेंगे, वापस लंदन जाएंगे, पाकिस्तान में रहेंगे तो पाकिस्तान में आप अपनी एजुकेशन कैसे मुकम्मल करेंगे? क्रेडिट्स का ट्रांसफ़र होना एक मुश्किल काम है, और फिर यहाँ पे एजुकेशन है, हेल्थ है, यहाँ चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो आप यहाँ रहेंगे या वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाके कैसे कंटिन्यू करेंगे? फ़िलहाल मेरा इरादा ये है कि मैं इधर रहूँ अपने घर वालों के साथ, ताकि मैं अपने भाई को देख सकता हूँ, हम लोगों का ज़हनी कंडीशन बेहतर हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह वापस जाऊँगा और उधर अपना पढ़ाई मुकम्मल करूँगा, क्योंकि मेरा सिर्फ 1 साल बाकी है यूनिवर्सिटी का। उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है इंशाल्लाह। कि क्या गवर्नर सिंध ने कोई एजुकेशनल एक्सपेंस के हवाले से आपसे कोई बात की कि आपके जो तालीमी अखराजात हैं उन्हें कोई ऑफ़र किया? मंथली वजीफ़ा ऑफ़र किया है, जब तक मैं और मेरा भाई अपना पढ़ाई पूरा करें इंशाल्लाह 4 साल में। इनका 1 साल बाकी है आलिशान का, और वजदान के 3 साल बाकी हैं, तो कुल टोटल 4 इयर्स हैं। तो गवर्नर साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो माली मुआवनत जारी रखेंगे इंशाल्लाह, जब तक इन बच्चों की तालीम कंप्लीट नहीं हो जाएगी। अच्छा, मीडिया पर एक बात आई है कि आपकी मदर की इलाज और दीगर मामलात पे कोई गवर्नर सिंध साहब ने कोई पसे पर्दा रहकर आपके साथ कोई ताउन किया, या आपको किसी बात का इल्म है? उन्होंने हमारा मदद किया था, मगर उन्होंने किसी को बोला नहीं कि हमारा मदद करते थे। कॉन्फिडेंशियली उन्होंने जो है वो मदद की मेरी सिस्टर की, और इस बात के लिए भी हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि बिना मिले, हालांकि उनकी कोई मुलाकात मेरी सिस्टर से कभी हुई नहीं, ना कभी बात हुई, लेकिन वो उन्होंने अनऑफिशियली और छुप कर अपना नाम सामने लाए बगैर उन्होंने मदद की मेरी सिस्टर की। एमक्यूएम ने कभी कोई मदद की? आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, एमक्यूएम ने कभी कोई रब्ता किया और इस हवाले से, या कोई मदद के हवाले से कोई बात की हो कि वो आपकी कोई मदद करना चाहते हैं, या उन्होंने कभी मदद की? तो पिछले साल के लिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ऑफ हूँ, ताकि मैं अपना अम्मा को पूरा टाइम दे सकता हूँ। उस वक्त के दौरान ना किसी एमक्यूएम लंदन ने रब्ता किया है, ना किसी एमक्यूएम पाकिस्तान ने रब्ता किया है। क्या हम ये समझ सकते हैं कि मुर्तज़ा अली शाह का जो ट्वीट था, आप और आपकी फैमिली उसकी तस्दीक करती? जी बिल्कुल ऐसा ही है। Yeah, he helped us a lot behind closed doors, and he never mentioned anything publicly, but I can't confirm he helped us. आपको गवर्नर सिंह से मुलाकात करके आपको कैसा लगा? आपने उनको कैसा पाया? उनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हैं, वो अवाम में काफ़ी मकबूल हैं, काफ़ी उनके इनिशिएटिव्स आपने कुछ देखे, उनको कैसा पाया? उनकी शख्सियत आपने कैसी पाई? जी, मेरे ये इम्प्रेशन हुआ है कि बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के साफ़ हैं, और जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि अवाम के लिए काम करना बहुत आसान चीज़ नहीं है। स्पेशली यूथ को के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जितने बच्चों को जो है वो रोज़गार दिला रहे हैं, और उनके आईटी के लिए जो भी इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए कोर्सेज़ करवाने के, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं ये समझती हूँ कि ऐसा गवर्नर अभी तक आया नहीं है जिन्होंने अपने दरवाज़े खोले हों आम पब्लिक के लिए। ये पहला गवर्नर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि उन्होंने आम पब्लिक के लिए दरवाज़े खोले और उन तक रसाई आसान हुई है।